एनिमेशन स्टोरी। ये है आमना। आमना को रात देर तक जागने की बुरी आदत होती है और जो कि उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। एक दिन मलका आलिया शाही हाल में बैठी अपनी एक जादुई किताब पढ़ रही होती हैं कि बच्चों को शरारत सूझती है। वो खामोशी से महल से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही वो एक फूल को जोर से हवा में उछालते हैं। वो नहीं जानते कि ये फूल एक जादुई फूल है। फूल की हवा में उछालते ही महल का एक बहुत कदीम सालों से बंद दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके बाद तेज़ हवा चलने लगती है। महल की हर चीज़ हवा में उड़ने लग जाती हैं। परियां ये सब देखकर बहुत परेशान होती हैं। वो सोच में पड़ जाती हैं कि अब ये सब क्या हो रहा है। मलका आलिया गुस्से से चिल्लाने लग जाती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बच्चे डाइनिंग टेबल के पीछे छुपने लग जाते हैं। रात होते ही सब परियां अपने अपने कमरे में अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं, लेकिन आमना, जिसको रात देर तक टीवी देखने की आदत होती है, वो जाग रही होती है। उसे नींद आती ही है कि उसे अजीब आवाज़ें सताने लग जाती हैं। वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब आवाज़ें कैसी हैं, किस तरह से हैं और कहाँ से आ रही हैं। वो ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर जाती है। जाते ही उसके पाँव उसका साथ देना छोड़ देते हैं। वो उल्टे कदम चलने लग जाती हैं। आमना एक ऐसे कमरे में जा पहुंचती है जहां हर तरफ आईने ही आईने होते हैं। वो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। वहां एक आईना मौजूद होता है जो सुर्ख रंग के कपड़े से ढका हुआ होता है। आमना जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा उतारती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर से एक खौफनाक सा चेहरा आमना के सामने आ जाता है। आमना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आईने के अंदर से दो हाथ उसको आईने के अंदर खींच लेते हैं। आईने के अंदर जाते ही आमना परेशान हो जाती है। आईने के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। सब कुछ बहुत खौफनाक दिख रहा होता है, लेकिन हिम्मत हारे बगैर आमना आगे बढ़ती है। वहाँ पर भी आमना के कदम उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई उल्टी दुनिया में आ गई हो। चलते चलते आमना के सामने कुछ नन्ही परियां आती हैं, जो कि उसे एक बहुत अलग दुनिया में ले जाती हैं, जो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। वहाँ जाकर आमना और भी हैरान होती है। वहाँ एक आईना देखकर आमना को लगता है शायद इस आईने के ज़रिए मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ, लेकिन आईने को छूते ही अंदर से एक परी निकल आती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। आमना उस परी को देखती है और हैरान हो जाती है। इतने में एक बहुत बड़ी परी उसके सामने आ जाती है, जो कि कहती है, आमना, क्या तुम जानती हो रात देर तक जागने के कितने नुकसानात हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ सकता इंसान के पास वक्त की कमी हो जाती है, और रात देर तक जागने से तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या तुम भी रात देर तक जागती हो। आमना शर्मिंदा होकर परेशान होती है और सोच में पड़ जाती है कि अगर ऐसा ना हो कि मैं सच बताऊं और मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाऊं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारे बगैर सच ही बोलती है। वो कहती है, जी हाँ, मैं रात देर तक ज़रूर जागती हूँ, लेकिन आज आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी रात देर तक नहीं जागूंगी। दूसरी तरफ मलका आलिया बच्चों को खड़ा करके उनसे पूछ रही होती है कि आखिर आमना कहाँ गई। किसी को मालूम नहीं होता। मलका आलिया बहुत परेशान होती हैं कि आमना को आखिर कहाँ ढूंढें। वो महल की तमाम परियां आमना को ढूंढने में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन वो आमना को कहीं भी ढूंढ नहीं पाती। दूसरी तरफ सच बोलने पर आमना को एक जादुई फूल दिया जाता है परी की तरफ से। उस फूल के ज़रिए वो आईने से होती हुई महल की दुनिया में वापस आ जाती है। सब बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मलका आलिया सारी बात जान चुकी होती हैं। वो आमना के सर पे ताज पहनाती हैं बहादुरी का और सच्चाई का सामना करने का। मलका आलिया बताती हैं कि सच और बहादुरी से जो जंग लड़ी जाए उसमें कभी हार नहीं होती। मलका आलिया आमना के लिए एक पार्टी का इनेकाद करती हैं, और उस पार्टी में सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक खूबसूरत परी अपने जादू से एक खूबसूरत दस्तरखान लगाती हैं, जिसमें रब की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद होती हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.